हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यल एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी में। आज का टॉपिक जो है गाइज वो यूपी ट्रिपल एससी पेट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगी आप लोगों को। तो गाइज आप लोग हमारी वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोगों को एक अच्छी नॉलेज मिल पाए और आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अच्छी तरीके से जान जाएं, जिसको आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का तैयारी करने में बहुत अच्छे बेनिफिट मिल जाए कि आप लोग को मतलब क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक है। तो आपको बहुत ही बढ़िया एक आइडिया मिल जाएगा और आप लोग उसके बिहेव पे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जैसे कि देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे लिखा, प्रिय उम्मीदवारों, आप अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए एक सही रणनीति बनाने के लिए इस पृष्ठ पर यूपी ट्रिपल एससी पेट सिलेबस और परीक्षा पैटर्न देख सकते हैं। यूपी पीटी पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न आपको परीक्षा की अंकन योजना और परीक्षा में प्रश्न किस विषय किस टॉपिक से पूछे जाएंगे ये समझने में मदद करेगा या फिर मिलेगा। तो गाइज आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, आप लोग समझ जाइए कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में पूरा बताऊंगी। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जैसे कि गाइज आप लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस लिखित परीक्षा के माध्यम से राज्य विभाग के विभिन्न पदों के लिए योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों का ही चयन करेगा। इसीलिए आपको हम यूपी ट्रिपल एससी पेट की लिखित परीक्षा से अधिक से अधिक सही प्रश्नों का हल करने के लिए अपने विषयों का ज्ञान और कौशल में सुधार करना होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि आजकल प्रतियोगी परीक्षाएं कठिन होती जा रही हैं। ये तो 100% सही है कि आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम बहुत ही डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं। यह एक रेस हो गया है कि मतलब हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करता है और इसकी वजह से गाइस आज की डेट में जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होती जा रही है। तो इसीलिए इस परीक्षा को पास करने के लिए अभ्यर्थियों को एक ठोस अध्ययन योजना के साथ तैयारी करनी चाहिए। एक अच्छी अध्ययन योजना बनाने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थियों को नवीनतम परीक्षा पैटर्न और संबंधित के पाठ्यक्रम को गहन समझ लेनी चाहिए। इसीलिए यहाँ हमने आपके सामने संदर्भ के लिए इस पृष्ठ पर यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम डेट परीक्षा पैटर्न के साथ साझा किया है, जो कि आपकी तैयारी की रणनीति बढ़ावा देने में आपकी मदद करेगा। हाँ गाइस, आप लोगों को मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को एक मतलब हेल्प मिल जाए कि आप जो इसका सिलेबस है यूपी ट्रिपल एससी पेट का और परीक्षा पैटर्न जो है, इसलिए मैंने बताया कि आप लोगों को एक हेल्प मिल जाए ताकि आप लोगों के पास एक आइडिया हो जाए कि हाँ इस सिलेबस से ये टॉपिक आता है। तो गाइस आप लोग बने रहिए। हाँ तो गाइस देखिए, यहाँ विषय दे रखा है, यहाँ प्रश्न दे रखा है और यहाँ पर अंक। तो देखिए, भारतीय इतिहास जो हमारा विषय है, भारतीय इतिहास से हमें 5 प्रश्न आता है। कितना? 5 प्रश्न आता है, वो भी 5 अंक का। यानी जो भारतीय इतिहास से सब्जेक्ट है हमारा, उससे 5 प्रश्न आएंगे और 5 अंक का आएगा। तो यानी 5 प्रश्न, एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। अब देखिए, दूसरा सब्जेक्ट हमारा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 अंक का, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 अंक का होगा। अब देखिए भूगोल का। अब
तीसरा सब्जेक्ट हमारा है भूगोल। भूगोल से भी 5 प्रश्न आएंगे और 5 अंक का। अब देखिए चौथा सब्जेक्ट हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था। इससे भी 5 प्रश्न आएंगे और 5 अंक का आएगा। अब पांचवा सब्जेक्ट हमारा है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इससे भी 5 प्रश्न और 5 अंक 5 नंबर में आएगा। अब देखिए छठा सब्जेक्ट क्या हमारा है, समान विज्ञान। इससे भी 5 प्रश्न आएंगे और 5 नंबर में, मतलब 5 नंबर में आएगा, 5 प्रश्न आएगा समान विज्ञान से। अब सातवां प्रश्न हमारा है प्रारंभिक अंक गणित। इससे भी 5 प्रश्न आएंगे और 5 नंबर का आएगा। समान हिंदी से 5 प्रश्न आएंगे और 5 नंबर का आएगा। अब समान अंग्रेजी, इससे भी 5 प्रश्न आएंगे और 5 अंक का आएगा। तर्क एवं तर्क सहित, इससे भी 5 प्रश्न आएगा और 5 प्रश्न आएगा और 5 नंबर में आएगा। अब आठवां सब्जेक्ट देख लेते हैं समान हिंदी। इससे 5 प्रश्न आएंगे और 5 नंबर में आएगा। अब तर्क एवं तर्क शक्ति, ये भी 5 प्रश्न आएंगे इससे भी, और 5 नंबर भी, एक अंक का होगा तो 5 नंबर का होगा। समायिकी, इससे भी 10 प्रश्न आएंगे और 10 नंबर का होगा। सामान्य जागरूकता यानी जनरल नॉलेज, इससे भी 10 प्रश्न आएंगे और 10 नंबर का होगा। अब देखिए अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ये भी, इससे भी 10 क्वेश्चन और 10 नंबर आएंगे, 10 नंबर का आएगा। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी 10, इससे भी 10 प्रश्न और 10 नंबर का आएगा। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी 10 नंबर का आएगा और 10 प्रश्न आएंगे और 10 नंबर में आएगा। तो गाइस देखिए यहाँ अंक नोट करने के लिए यहाँ देखिए अंक नोट करने के लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का परीक्षा होगा गाइस वो ऑप्शनल होगा, वो बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ की प्रकार की होगी। जैसे उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से कोई एक, ऐसे ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी, डी मान लीजिए, ये मान लीजिए कोई क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें से 4 क्वेश्चन दिए रहेगा और इसमें से कोई एक आंसर करेक्ट होगा। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम होगा वो बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। अब देखिए चलिए जान लेते हैं परीक्षा की अवधि। परीक्षा का जो टाइम होगा वो 2 घंटे का होगा, यानी 160 मिनट। जो इसका टाइम होगा वो 160 मिनट है, यानी 2 घंटे का पेपर यूपी ट्रिपल एससी पेट का होता है। अब परीक्षा में कुल कितने प्रश्न होते हैं? तो गाइस परीक्षा में यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो परीक्षा में कुल प्रश्न होते हैं वो 100 प्रश्न होते हैं। अब देख लीजिए प्रश्न पत्र कितने अंकों का होता है। तो गाइस जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रश्न पत्र होता है वो भी 100 नंबर का होता है। कितने? 100 नंबर का होता है। पीईटी परीक्षा के प्रश्न हाई स्कूल के स्तर के होंगे। जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का परीक्षा जो होगा गाइस वो किसके बिहेव पे होता है? वो जितने भी हाई स्कूल की बेसिस के प्रश्न होते हैं इसमें पीईटी परीक्षा में। और गाइस मेन जो पॉइंट हमारा है वो हमारा ये पॉइंट है 1/4। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, मतलब नकारात्मक अंकन होगा। अगर मान लीजिए आपके 4 क्वेश्चन सही हैं और इसमें से एक गलत है, तो मान लीजिए कि आपका कोई क्वेश्चन एक गलत चला जाता है तो उसमें से 1/4
माइनस मार्किंग हो जाएगा। तो गाइस चलिए अब हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट डिटेल्स सिलेबस। तो चलिए गाइज अब मैं बता रही हूँ आप लोगों का कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो सिलेबस है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो देखिए इस खंड में उम्मीदवार यूपी पीईटी लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम की जाँच कर सकते हैं। हम उम्मीदवारों को यूपी ट्रिपल एस सी पेट सिलेबस में उल्लिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित करने और जितना हो सके अभ्यास का सुझाव देते हैं। जैसा कि परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी पेट के आधिकारिक पाठ्यक्रम में दिए गए विषयों पर आधारित होते हैं। तो गाइस देखिए आप लोग, जैसे कि हमने पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि जैसे कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आएंगे, तो उसमें मैंने भी सब्जेक्ट का नाम बताया। तो इसमें भी एक बार मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि कौन सा सिलेबस होगा, मतलब क्या सब्जेक्ट है। तो देखिए एक बार फिर से मैं रिवीजन, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, आप लोगों को याद भी रहेगा कि हाँ किस सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट हैं, हमारा सिलेबस क्या है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा है भारतीय इतिहास, सेकंड पे हमारा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, थर्ड पे हमारा है भूगोल, फोर्थ पे हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था और पांचवें पर हमारा है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, छठवां पे हमारा है समान विज्ञान, सातवें पर हमारा है प्रारंभिक अंकगणित, आठवें पर हमारा है समान हिंदी, नौवें पर हमारा है समान अंग्रेजी और 10वें पर हमारा है तर्क एवं तर्क शक्ति। अब 11वें पे हमारा है समयकी और 12वें पे हमारा है समान जागरूकता, 13वां पे हमारा है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। अब 14वें सब्जेक्ट का है हमारा ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। चौदहवां सब्जेक्ट हमारा ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। 15वां सब्जेक्ट हमारा है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। गाइज आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस डाउनलोड भी कर सकते हैं, गूगल से भी देख सकते हैं आप लोग, या फिर क्रोम ब्राउजर से आप लोग देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। तो आप लोग जरूर देखिए, डाउनलोड करिए, यूट्यूब से वीडियो देखिए, कहीं से भी देखिए, बट देखिए, क्योंकि यूट्यूब पे भी इसकी वीडियो मिल जाएंगे, हर कहीं से मिल जाता है। गाइस तो अब मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस है जो मैं बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो आज मैं वो बताऊंगी कि कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो देखिए जैसे भारतीय इतिहास हमारा हो गया, पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है, भारतीय इतिहास हो गया। तो यहाँ भारतीय इतिहास देखिए, भारतीय इतिहास जो हमारा है, देखिए इसमें टॉपिक क्या क्या है। देखिए इसमें टॉपिक पहला है सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा पॉइंट हमारा है बौद्धिक संस्कृति, तीसरा पॉइंट हमारा है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, चौथा पॉइंट हमारा है जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, पांचवा पॉइंट जो हमारा है मौर्य वंश सम्राट अशोक, और छठवां पॉइंट हमारा है गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, सातवां पॉइंट हमारा है हर्षवर्धन, आठवां पॉइंट हमारा है राजपूत काल, नौवां पॉइंट हमारा है सल्तनत काल, 10वां पॉइंट हमारा है मुगल साम्राज्य। अब 10वां पॉइंट हमारा है मराठा, 11वां पॉइंट हमारा है ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अब 11वां पॉइंट हमारा है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये हमारा 11वां पॉइंट है। तो गाइज आप लोग इसके अकॉर्डिंग आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का तैयारी करें, आप लोगों को एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का तैयारी करते हैं, तो आप लोगों को एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब चलिए देखिए दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा, उसमें कौन से टॉपिक हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या टॉपिक है, तो देखिए गाइस, यूपी ट्रिपल एससी पेट सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सेक्शन के महत्वपूर्ण विषय इस प्रकार हैं। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष है। दूसरा पॉइंट हमारा है स्वदेशी तथा सबनी आज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। तीसरा पॉइंट हमारा है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। चौथा पॉइंट हमारा है विधि संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। पांचवा पॉइंट हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन। अब छठवां पॉइंट हमारा है आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गाइस इन लोगों का ये जो टॉपिक है ना, आप लोग इस पे 60 नोट्स बनाइए। आप लोगों को लिए मतलब आप लोग को एक हेल्प मिलेगी रिवीजन के लिए भी, और आप लोग को एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोग इन जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे भारतीय इतिहास हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, इन सभी सब्जेक्ट के 60 नोट्स बनाइए। अब देखिए तीसरा सब्जेक्ट हमारा है भूगोल। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, तो देखिए भूगोल सेक्शन के महत्वपूर्ण विषय इस प्रकार हैं। तो देखिए भारत, पहला पॉइंट हमारा है भारत एवं विश्व के भौतिक भूगोल। दूसरा पॉइंट हमारा है नदियां तथा नदियों की घाटी। तीसरा पॉइंट है भूजल संसाधन। चौथा पॉइंट है पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद। पांचवा पॉइंट हमारा है मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र। छठवां पॉइंट हमारा है वन। सातवां पॉइंट जो हमारा है खनिज संसाधन विशेषकर भारत में। आठवां पॉइंट हमारा है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। 9वां पॉइंट हमारा है जलवायु तथा मौसम। 10वां पॉइंट हमारा है टाइम जोन। 11वां पॉइंट हमारा है जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। तो गाइस जो भूगोल सब्जेक्ट हमारा है, ये इसके इतने टॉपिक है, आप इस पे काम करिए, आप इस पे फोकस करिए, आप इस पे पढ़िए, इसको पढ़िए, आपको एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब चौथा सब्जेक्ट जो हमारा है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ इस तरह के टॉपिक नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो चलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। पहला पॉइंट हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक का, ये हमारा पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक हमारा है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। तीसरा टॉपिक हमारा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। अब चौथा पॉइंट हमारा है हरित क्रांति। पांचवा पॉइंट हमारा है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। छठवां पॉइंट हमारा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। सातवां टॉपिक हमारा है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। अब आठवां पॉइंट हमारा है वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, ये हमारा आठवां टॉपिक है। 9वां टॉपिक हमारा है कृषि सुधार। 10वां टॉपिक हमारा है ढांचागत सुधार। 11वां टॉपिक हमारा है श्रम सुधार। 12वां टॉपिक हमारा है आर्थिक सुधार और 13वां टॉपिक हमारा जीएसटी है। तो गाइज ये जो टॉपिक सारे हैं ये हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक हैं। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग काम करिए, आप इसको एक टॉपिक उठाइए, इस पे प्रश्न को सॉल्व करिए, याद रखिए, 60 नोट्स बनाइए, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प मिल जाएगी। अब देखिए 5वां सब्जेक्ट क्या है। 5वां सब्जेक्ट जो है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो इसके भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन सेक्शन के महत्वपूर्ण विषय कुछ इस प्रकार है। तो देखिए पहला टॉपिक इसमें भारतीय संविधान। दूसरा टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। तीसरा टॉपिक हमारा है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। चौथा टॉपिक हमारा है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। 5वां टॉपिक हमारा है संसदीय प्रणाली। 6वां टॉपिक हमारा है संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश केंद्र राज्य संबंध। 7वां टॉपिक हमारा है न्यायिक ढांचा, सर्वोत्तम न्यायालय, उच्च न्यायालय।
8वां टॉपिक हमारा है जिला प्रशासन। 9वां टॉपिक हमारा है स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। तो गाइज ये कुछ टॉपिक हैं जो कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन सब्जेक्ट के हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो टॉपिक है। आप इस पे इससे रिलेटेड प्रश्न को तैयार या क्वेश्चन को तैयार करिए, आंसर को। अब देखिए यूपी ट्रिपल एससी पेट सिलेबस में समान विज्ञान, अब जो हमारा 6वां सब्जेक्ट है वो समान विज्ञान है। अब इससे देखिए गाइज इसके महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक हैं जो नीचे दिए गए हैं, आपको मैं बता रही हूँ। देखिए इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या है, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान। अब दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, प्रारंभिक रसायन विज्ञान। तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, प्रारंभिक जीव विज्ञान। तो ये समान विज्ञान के कुछ 3 टॉपिक है। आप इस पे काम करिए, आपको एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए 7वां सब्जेक्ट हमारा क्या है। 7वां सब्जेक्ट हमारा है प्रारंभिक अंगणित। तो देखिए गाइज प्रारंभिक अंगणित के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपको इस पे काम करना है। तो देखिए इसमें पहला टॉपिक जो दे रखा है पूर्ण संख्या तथा भिन्न तथा दशमलव। इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। परसेंटेज, प्रतिशतता, आप इस पे काम करिए। दूसरा टॉपिक हमारा है। तीसरा टॉपिक जो है साधारण अंकगणितीय समीकरण। चौथा टॉपिक हमारा है वर्ग एवं वर्गमूल। 5वां टॉपिक हमारा है घातांक एवं घात। 6वां टॉपिक हमारा है औसत। तो आप इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, हल करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। अब देखिए 8वां सब्जेक्ट हमारा क्या है, समान हिंदी। देखिए नोट्स, उक्त भाग में अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा की ज्ञान समझ तथा लेखन योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। यह भाग उत्तर के माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा। तो देखिए जो समान हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आप नीचे दिए गए हैं, आपको मैं बता रही हूँ। देखिए पहला टॉपिक इसका है समान हिंदी का संधि। आप संधि को सॉल्व करिए, देखिए पढ़िए उसको। विलोम शब्द को याद रखिए, कैसे विलोम शब्द होता है उसको देखिए। कौन से वर्ड के कौन सा अपोजिट होगा आप उसको देखिए। थर्ड टॉपिक हमारा है परिवाची शब्द। चौथा टॉपिक हमारा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब 5वां टॉपिक हमारा है लिंग और 6वां टॉपिक हमारा है समरूप भिन्नार्थक शब्द। अब 7वां टॉपिक हमारा है मुहावरे लोकोक्तियाँ। अब देखिए 7वां टॉपिक हमारा है समान अशुद्धियाँ और 8वां टॉपिक हमारा है लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य। तो गाइज आप इस पे काम करिए, आपको एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में तैयारी करने का। अब देखिए 9वां सब्जेक्ट हमारा है समान अंग्रेजी। तो इसके गाइज महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक हैं। देखिए अंग्रेजी व्याकरण है, मतलब जिसको बोलते हैं आप लोग ग्रामर अंग्रेजी में। तो इंग्लिश ग्रामर पे आप लोग फोकस करिए। आप पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। तो आपको कोई अनसीन पैसेज दिए जाएंगे, आपको उसको पढ़कर और उस नीचे 2 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको वो उसके आंसर देने होंगे। तो आप पठित गद्यांश को भी देखिए। इसके 2 ही टॉपिक है, तो आप लोग आसानी से इस पर कार्य कर सकते हैं। अब देखिए हमारा 10वां सब्जेक्ट जो है तर्क एवं तर्क शक्ति। 10वां सब्जेक्ट हमारा तर्क एवं तर्क शक्ति। देखिए इसके कुछ टॉपिक इस प्रकार हैं, बृहत एवं लघु पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा है क्रम एवं रैंकिंग। तीसरा टॉपिक हमारा है संबंध। चौथा टॉपिक हमारा है समूह से भिन्न को अलग करना। 5वां टॉपिक हमारा है कैलेंडर एवं घड़ी। 6वां टॉपिक हमारा है कारण एवं प्रभाव। 7वां टॉपिक हमारा है कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर। 8वां टॉपिक हमारा है निगमन तामक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय। अब देखिए गाइस हमारा 11वां सब्जेक्ट क्या है। 11वां सब्जेक्ट जो है समयकी। इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि आप यहाँ मैं बता रही हूँ, भारतीय एवं वैश्विक। इसका केवल एक टॉपिक आपको आसानी से इस पे मतलब आपकी इस आसानी को इसके जो टॉपिक है इस पे आसानी से मतलब पढ़ सकते हैं। प्रश्न को देखिए, सॉल्व करिए, आंसर देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अब देखिए हमारा जो है 12वां सब्जेक्ट जो है वो समान जागरूकता है। तो समान जागरूकता के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं जो मैं बता रही हूँ। तो देखिए भारत के पड़ोसी देश, ये समान जागरूकता का पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है देश, राजधानी और मुद्रा। और तीसरा टॉपिक हमारा है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। चौथा टॉपिक हमारा है भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद।
पांचवा टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। छठा टॉपिक हमारा है विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। सातवां टॉपिक हमारा है भारतीय पर्यटन स्थल। आठवां टॉपिक हमारा है भारत की कला एवं संस्कृति। नौवां टॉपिक हमारा है भारत एवं विश्व का खेल। 10वां टॉपिक हमारा है भारतीय अनुसंधान संगठन। 11वां टॉपिक हमारा है प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक। 12वां टॉपिक हमारा है पुरस्कार एवं विजेता। 13वां टॉपिक हमारा है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। अब देखिए गाइज, हमारा जो 13वां सब्जेक्ट है आप पठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। तो गाइज जो ये है ऐसे कुछ इसके टॉपिक कुछ दिए हैं, मैं बता रही हूँ आप लोग को। देखिए पहला टॉपिक है आप पठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। गद्यांश प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, मतलब इसके जो भी होंगे इसके 2 गद्यांश दिए जाएंगे और 5 प्रश्न के होंगे। तो आप लोग इसको देखिए, पढ़िए, आसानी से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अब देखिए 14 सब्जेक्ट हमारा है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। 14वां सब्जेक्ट हमारा है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। तो गाइस इसका भी 2 ही टॉपिक है, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 ग्राफ होंगे और जो दोनों ग्राफ होंगे 5-5 प्रश्न के होंगे, 1-1 नंबर का होगा, यानी 10 नंबर का होगा। अब देखिए 15वां सब्जेक्ट हमारा है गाइस, वो है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। तो गाइस इसका भी मतलब जो इसमें टॉपिक दे रखा है, इसमें एक टॉपिक दे रखा है तालिका व्याख्या विश्लेषण, 2 तालिका दी हुई है, इसमें 5-5 प्रश्न को होंगे, 5-5 प्रश्न होंगे जो कि 1 नंबर का होगा, यानी 10 नंबर का होगा तालिका की व्याख्या विश्लेषण। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही। आप लोग इसको देखिए, इसके यूपी SSSC पेट का सिलेबस और पैटर्न को समझिए ताकि आप लोगों को अच्छे से यूपी SSSC पेट की तैयारी कर पाएँ। तो गाइज धन्यवाद।